हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आइए देखेंगे आज मस्ट इंपॉर्टेंट सुपर 30 क्वेश्चंस जीके से संबंधित जो आपके एग्जामिनेशन बिहार लाइब्रेरियन 2025 के लिए बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों साथ ही साथ यदि आप बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, बिहार बीपीएससी तैयारी 4 की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए हम शुरुआत करेंगे एक एक प्रश्नों का और सुपर 30 क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर निम्नलिखित में से कौन सा है। निम्नलिखित में से वह कौन सी है जिसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कहेंगे। एक का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते दोस्तों दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहां बिताया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहां पर बिताया था। दूसरे का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, श्रवणबेलगोला। याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय जो है कर्नाटक की श्रवणबेलगोला में बिताया था। आइए बढ़ते चलते हैं, चंद्रगिरी के पहाड़ियों पर ऐसे आप देखते चलेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है आपके सामने तीसरा नंबर, ध्यान से देखिए। प्रश्न है कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। याद रखेंगे कपिल मुनि के द्वारा जो प्रतिपादित होने वाली दार्शनिक प्रणाली है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। तीसरे का ऑप्शन है मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय दर्शन या फिर सांख्य दर्शन। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर का ऑप्शन नंबर डी, कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित होने वाली दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था। निम्नलिखित में से वह कौन है जिसने रूस में लाल सेना का गठन किया था। दिए गए ऑप्शन है लेनिन, ट्राटस्की या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लाल सेना का गठन करने वाले जो व्यक्ति थे वह रूस में वह ट्राटस्की के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते अपने पांचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था। रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था। लेनिन ने या प्लेखानोव ने या केरेंस्की ने या ट्राटस्की ने। सही आंसर है दोस्तों कि रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन करने वाले व्यक्ति का नाम, पांचवे का सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपके पास ए, लेनिन। चेका का गठन लेनिन के द्वारा किया गया था। आइए बढ़ते चलते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वैदिक काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। वैदिक काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन निम्नलिखित में से क्या था। शिकार था, कृषि था, व्यापार था या शिल्प कर्म था। तो वैदिक काल में आर्यों के लिए जीविकोपार्जन का मुख्य जो साधन था वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कृषि से वैदिक काल में आर्य लोगों का जीविकोपार्जन हुआ करता था। सातवां नंबर क्वेश्चन आपके पास है। प्रश्न है कि निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से वह कौन सी क्रांति है जिसे हम और आप अक्टूबर क्रांति के नाम से जानेंगे। सातवें का सही आंसर है रूसी क्रांति को हम लोग अक्टूबर की क्रांति के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा। याद रखेंगे प्रश्न है आठवां नंबर कि रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार निम्नलिखित में से किसने कहा। आठवें प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपके पास ए, लेनिन। रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार जिसने कहा, कारागार जिसने कहा वह है लेनिन। आठवें का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न है कि सबसे पुराना वेद निम्नलिखित में से कौन सा है। प्रश्न है कि सबसे पुराना वेद निम्नलिखित में से कौन से है। दिए गए प्रश्न का सही आंसर है ऋग्वेद। याद रखेंगे दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिहार लाइब्रेरियन, बिहार पुलिस और पीबीएससी तैयारी 4.0 की फ्री में आप तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 10वां नंबर। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। यानी कि हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार किसने प्रयोग किया। सही आंसर है अरबों ने हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। सही आंसर है जर्मनी के द्वारा धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया गया था जो कि प्रथम विश्व युद्ध में हुआ। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर कि इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है। इटली के एकीकरण का पैगंबर निम्नलिखित में से किसे कहा जाएगा। 12वें का ऑप्शन नंबर बी, मेजनी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं दोस्तों, 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। निम्नलिखित में से वह कौन सा राजा था जो प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। 13वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक जो है प्रायः अपने जनता के संपर्क में रहता था जब से कलिंग की घटना हुई उसके बाद से।
लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती नामक सेना का गठन निम्नलिखित में से किसने किया? विक्टर एनुअल, गैरीबाल्डी, कैवूर या मेजनी? तो लाल कुर्ती नामक सेना का गठन जो किए थे ऑप्शंस में, वो है ऑप्शन नंबर वी, कैवूर। याद रखेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? महान सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस वंश से जो है वह आते थे? गुप्त वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश या फिर पल्लव वंश? 15वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह मौर्य वंश से संबंधित रखने वाले व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है, यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया था? यंग इटली नामक संगठन निम्नलिखित में से किनके द्वारा बनाया गया था? दिए गए ऑप्शन का सही आंसर है 16वें का ऑप्शन नंबर सी, मेजनी। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सभी के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेसिस पर लिया गया है, अतः एनसीईआरटी बेसिस को लेकर के ही आप जीके जीएस की तैयारी बेहतर तरीके से करें। आगे बढ़ते चलते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन है कि स्पेस एक्स के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? स्पेस एक्स के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? मैक्स लेविचिन, एलोन मस्क, लियो नोसेक या पीटर थियल? 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर है एलोन मस्क जो है वो स्पेस एक्स के संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि यश भारती सम्मान किस भारतीय राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त है? यश भारती सम्मान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया गया? पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तराखंड? याद रखेंगे 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यश भारती सम्मान जिस राज्य की सरकार के द्वारा प्रदान किया गया वह है उत्तर प्रदेश। 18 का बी नंबर आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक अगर हमसे हो जाती है तो दोस्तों कमेंट में जरूर कमेंट करके सजेस्ट करें। किसने कविता के लिए खुशवंत सिंह मेमोरियल पुरस्कार जीता है? निम्नलिखित में से किसने कविता के लिए खुशवंत सिंह मेमोरियल पुरस्कार जीता है? 19 का ऑप्शन है के इंदारूवाला, अरुणंती सुब्रमण्यम, कश्यप स्वामी या रंजीत होसकोटे? याद रखेंगे ये 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणंती जो सुब्रमण्यम है उन्होंने कविता खुशवंत सिंह मेमोरियल पुरस्कार जीता है। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है? महादेव, गोविंद रानडे, ज्योतिबा फूले, एन.जी. चंदावरकर या आर.जी. भंडारकर? सही आंसर इसका दोस्तों ज्योतिबा फूले जो थे वो प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं थे, क्योंकि प्रार्थना समाज के संस्थापक डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग थे और महादेव, गोविंद रानडे, एन.जी. चंदावरकर या आर.जी. भंडारकर ये सब के सब प्रार्थना समाज से संबंधित है। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पायरोमीटर निम्नलिखित में से किसके लिए मापन में प्रयुक्त होता है? पायरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए प्रयोग करेंगे? उच्च ताप, घनत्व, आर्द्रता या वायुमंडलीय दाब? 21 का सही आंसर है कि पायरोमीटर का प्रयोग उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 22वां नंबर क्वेश्चन है कि आयोडीन के टिंचर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? आयोडीन के टिंचर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग करेंगे? कैंसर के इलाज के रूप में, स्टार्च की उपस्थिति के निर्धारण में, एंटीसेप्टिक के रूप में या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सही आंसर है 22वें नंबर का ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे कि आयोडीन के टिंचर का प्रयोग जो होता है वह किया जाता है 22वें का ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे एंटीसेप्टिक के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से उस स्थान का नाम बताइए जहां पर सूफी संत निवास करते थे। निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जहां पर जो है वो सूफी संत निवास किया करते थे? खानकाह बोलते थे उसको, पायगाह बोलते थे, इबादत खाना बोलते थे या लीवान कहते थे? इस प्रश्न का सही आंसर है 23 का ऑप्शन नंबर ए, यानी इसको खानकाह के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि निम्न आकांक्षा यानी अधिक वर्षा और उच्च अक्षांशीय यानी कम वर्षा इसके मध्य के पीछे क्या कारण होता है? निम्न अक्षांश यानी अधिक वर्षा और उच्च अक्षांश यानी कम वर्षा इस तथ्य के पीछे क्या कारण हो सकता है? 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसके पीछे कारण वाष्पीकरण है। 25वां नंबर क्वेश्चन है कि सामान्यतः 600 फीट समुद्र की गहराई पर जाने से कितना तापक्रम कम हो जाता है? सामान्य रूप से 600 फीट समुद्र की गहराई पर जाने से कितना तापक्रम जो होता है वह कम हो जाता है? 25वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 10 डिग्री सेल्सियस के मान में कमी आती है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिक्स सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा? याद रखेंगे ब्रिक्स सम्मेलन 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से कहां पर होगा? ब्राजील, मॉस्को, रूस और दिल्ली इंडिया में या टोक्यो जापान में? सही आंसर है
कि यह जो होगा दोस्तों वो ब्राजील में होगा, यानी कि रियो डी जेनेरो। याद रखेंगे ब्राजील के रियो डी जेनेरो में यह 6 से 7 जुलाई तक संपन्न होने की बात की गई है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 27वां नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रह्मांड के सबसे गर्म ग्रह की खोज की गई है, उस ग्रह का नाम क्या है? हाल ही में ब्रह्मांड के सबसे गर्म ग्रह की खोज की गई है, उसका नाम निम्नलिखित में से क्या है? 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केल्ट 9b। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि भारत के पहले मानव रहित टैंक का नाम क्या है? भारत के पहले मानव रहित टैंक का नाम निम्नलिखित में से क्या है? 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसका नाम मंत्रा है। याद रखेंगे भारत के पहले मानव रहित टैंक का नाम जो है वह मंत्रा है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त वंश ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था? गुप्त वंश ने निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? सही आंसर है 29 का ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश लगभग 300 वर्षों तक भारत में शासन किया। चलते चलाते हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे दिए गए ऑप्शंस में। प्रश्न है 30वां नंबर की, किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था? वह कौन सा शासक है जिसने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था? विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त? आपको ऑप्शन का सही आंसर इस प्रश्न का हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। शुक्रिया, जय हिंद।